हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं वीवीआई इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो विशेषण के हैं। आप इसमें टोटल ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चंस हैं जो आपके पूरे नागपुरी व्याकरण का विशेषण से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा विशेषण से अगर क्वेश्चन आएगा तो। एक बार फिर से देख लें, सिर्फ एमसीक्यू है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, विशेषण नागपुरी भाषा में विशेषण कई किस्म कर हैं। नागपुरी भाषा में विशेषण कितने प्रकार के हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर, यानी कि नागपुरी भाषा में विशेषण कई किस्म कर है? तीन, 4, 5 या फिर 7। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, 4। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नागपुरी भाषा में विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन सा भाई? चलिए देख लेते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और फिर सर्वनामवाचक विशेषण। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ये इसी में हो गए गुणवाचक, जिसका दोष, रंग, रूप, काला, मोटा, गोरा, ये सब बोले तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नाप तोल, जैसे कि 1 केजी, 1 पैला चाउर, ये सब मतलब कि नाप तोल जो होता है ना, वो गुणवाचक विशेषण में आता है। परिमाण नामवाचक विशेषण में आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो है संख्या से संबंधित होता है। जैसे कि संख्यावाचक विशेषण संख्या से होता है। जैसे देख लीजिए, हम आपको बताते हैं, ये संख्यावाचक विशेषण संख्या से बोध होता है। ठीक ना, उसमें जो संख्या कर बोध जो विशेषण द्वारा होइला, देखिए कैसे होता है। तो जैसे पहला बेटा, ठीक है, पहला, दूसरा, दुई, तीन, एक हरिया, दो हरिया, ये सब आता है तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। सार्वनामिक क्या होता है? तो सार्वनामिक विशेषण होता है जैसे कि ई ऊ, जैसे ई कलम हमर बा, ई कलम ओकर बा, ऊ किताब एकर हकई। तो ये सब ई ऊ जो लग रहा है ना, संज्ञा सर्वनाम का जो विशेषता बताता है, यही सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नागपुरी भाषा में परिमाणवाचक विशेषण कई प्रकार के होता है। परिमाणवाचक विशेषण कई प्रकार कर हैं। तो कितने प्रकार के हैं परिमाणवाचक विशेषण? 2, 4, 6, 5। तो कितने प्रकार के हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ना। निश्चित अब देखिए, अब कौन कौन से 2 प्रकार के हैं। अब चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। पहला जो है, हम क्वेश्चंस लिए हैं सिर्फ उसी का रेगुलर वाइज। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण एक जो होता है, ये जो परिमाणवाचक विशेषण का जो प्रकार होता है ना, कितने प्रकार? 2 होता है। पहला जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित। देखिए यहाँ अनिश्चित का भी उदाहरण ले चुके हैं कि अनिश्चित किसको कहते हैं। दूसरा ये हो गया, पहला ये हो गया। चलिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है कि निम्नलिखित में से 1 पैला चाउर, ठीक है, कटिक दूध, 4 बोतल पानी, मुरुख मटर। अब देखिए, ये तो निश्चित है ना कि 1 पैला चाउर है, 4 बोतल मतलब कि 4 का बोतल है, ज़्यादा तो है नहीं। अब कटिक दूध मतलब पता नहीं कटिक मतलब कितना दूध, मुरुख मतलब कि बहुते दूध है, तो ये भी कंफर्म नहीं है। तो ये दोनों जो हो गया अनिश्चयवाचक परिणामवाचक कर विशेषण है। ठीक ना, और ये जो है ए और बी केकर वाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कर उदाहरण है के, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ए और बी। तो इसका नंबर हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कर उदाहरण निम्नलिखित में से, ऐसे पूछ देगा। बहुत धान, अनैत कतारी, एक आम, तो कौन है? या फिर ए या बी? तो इसमें ए और बी हो जाएगा, बिकॉज बहुत धान, इसमें कोई निश्चित परिमाण नहीं हो रहा है कि वो एक ही बोल रहा है, 2 ही बोल रहा है, बहुत सारा बोल रहा है, बहुत सारा हो सकता है। चलिए, संख्यावाचक विशेषण कर कै ठो उपभेद आए। अब संख्यावाचक विशेषण कर कितने उपभेद हैं? ठीक है, तो कितने उपभेद हैं? तो मात्र 2 उपभेद हैं संख्यावाचक विशेषण कर। क्या उपभेद हैं? 2। कौन कौन से? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो पहला जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? पहिल बेटा, तनिक, थोड़े, 50 साल या फिर ए और डी। तो यहाँ देख लीजिए, पहिल बेटा, यहाँ एक ही बेटा है। ठीक है, तनिक थोड़े
इससे पता नहीं चल रहा है कि ये अनिश्चित है, इससे पता नहीं चल रहा है कि निश्चित कितना मान है, ठीक है ना, 50 साल यानी कि 85 साल है। तो ए और डी जो है क्या है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कैसा लग रहा है एमसीक्यू टेस्ट? अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कर उदाहरण आहे। अनिश्चित संख्यावाचक कर विशेषण निम्नलिखित में से आहे कौन सा? ढेर, कटिक, चार किताब, ए और बी। तो चार किताब ये तो नहीं होगा बिकॉज ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, एक वाक्य देगा कि अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण उपयुक्त वाक्य में कौन आहे या फिर निम्नलिखित वाक्य में कौन आहे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए यानी कि ए और बी ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर हेठे देवल में से कै गो या कै ठो रूप आहे। मतलब अब निश्चित और संख्यावाचक विशेषण के तो दो प्रकार हो गया, अनिश्चित और निश्चित। अब देखिए कि निश्चित का कितना प्रकार होता है वो हम लोग देख लेते हैं। 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस यही पर पूछता है। ये सब वीवीआई प्रश्न है, या आपको एकदम अजीब सा लग रहा हो कि ये कौन सा क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जब एग्ज़ाम में आएगा तब पता चलेगा, बिकॉज पूरा विशेषण है ना, तो पूरा विशेषण से ही एमसीक्यू बना दिए हैं, ठीक है, बुक से। तो आप एमसीक्यू देखिए और टोटल कंसेप्ट को समझ जाइए। हाँ चलिए, अब निश्चित वाचक संख्या के विशेषण देवल में से मतलब क्या हुआ है, 5, 6, 7, 8। तो कितना है इसमें, तो ये हो जाएगा 7 का हो जाएगा डी, 8 का हो जाएगा, 7 का तो डी हुआ ही, और 8 का हो जाएगा बी, यानी कि बी ऑप्शन नंबर यानी 6 हो जाएगा। यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर 6 गो प्रकार आहे। देख लीजिए, और यही जो है सभी प्रकार जो 6 गो प्रकार बता रहे हैं ना वो सब का ये देखिए उदाहरण है। यही सब देखिए यहीं तक है, वहाँ से देखिए। अब चलिए, पहला जो है क्रमवाचक विशेषण कर उदाहरण है के, आपको उदाहरण भी दे दिए हैं, ठीक है, और आपको एक बता भी दिए हैं कि ये जो 6 गो निश्चित जो है ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 गो प्रकार कौन कौन है, ये भी है। पहला है ये देखिए, ये दूसरा है, नीचे तीसरा है, चौथा, पांचवा और एक लास्ट छठा, ठीक है। तो ये आपका विशेषण है और सभी का प्रकार देख रहे हैं। क्रमवाचक विशेषण कर उदाहरण है के, क्रमवाचक विशेषण कर उदाहरण क्या है, पहिल, दूसर, दोनों या फिर एक। दोनों में यहाँ ए और बी होगा, यहाँ क्वेश्चंस में हम लिखे नहीं हैं ए और बी, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ते हैं। गिनती सूचक विशेषण निम्नलिखित में से उदाहरण है के। गिनती सूचक, तो गिनती में क्या आता है, गिनती, इसी से हम लोग निकलता है अर्थ, इसी से निकल रहा है अर्थ, 1, 2, 3, 4, इसी से अर्थ निकलत बा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा तीनों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आवृत्ति सूचक कर उदाहरण है के, आवृत्ति सूचक कर उदाहरण का है के, एक हरिया, दोहरी, पहला या फिर ए और सी। देखिए एक हरिया, दोहरी, तिहरिया, तो ऐसे ही होता है ना, एक हरिया, दोहरिया, यही आवृत्ति है। एक हरिया हरिया ये सब लगा रहा है ना, तो आवृत्ति सूचक कर उदाहरण है, ठीक है। अब चलिए, समुदाय सूचक कर निम्नलिखित में से समुदाय सूचक विशेषण निम्न में से है कई, मतलब समुदाय सूचक विशेषण कौन है निम्न में से। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो आप बता पाइएगा तो अच्छा है, कमेंट कीजिए, तब समझेंगे, बता दीजिएगा। बिकॉज टोटल विशेषण से, इससे अलग कुछ नहीं आएगा विशेषण से, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो समुदाय सूचक विशेषण निम्न में से है कई, तीनों, चारों, हर दिन या फिर ए और सी। तो इसमें हो जाएगा समुदाय, देखिए यहाँ तीनों, चारों, पाँचों, छओ, सातों, आठों, दुइयों, ऐसे होगा, वो समुदायवाचक होगा। याद रखिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समुच्चयवाचक विशेषण कर उदाहरण निम्नलिखित में से आहे। तो सैकड़ा, जोड़ा, दर्जन ऐसा वाला रहेगा, या फिर 1, 2 या फिर 3 गुना, एक में से कौन है कि, ऑप्शन नंबर ए। जैसे 1 दर्जन केला, ये समुच्चयवाचक, जिसमें समुच्चय मतलब कि बहुत सारा का मिलाप होता है, बहुत सारे आदमी रहते हैं। समुच्चय आदमी नहीं वस्तु, जैसे सैकड़ा, यहाँ सैकड़ा तो है तो 100 आदमी, जोड़ा मतलब कि बहुत सारे
व्यक्तित्व या फिर कोई वस्तु रहता है। नागपुरी में सार्वनामिक विशेषण कई किस्म कर आहे। नागपुरी में सार्वनामिक विशेषण कई प्रकार कर आहे। अब नागपुर में सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो कितने प्रकार के हैं, 5, 6, 2, 3 कितने प्रकार के हैं, तो ये आपके 6 प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ एक छूट गया है टाइप, ये जो समुच्चय वाचक बोधक है, यहाँ एक और टाइप है जो है आपका, देख लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। ये है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण का उदाहरण क्या है के, तो चलिए ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा कैसा, देखिए हर दिन, गोटा, रात, सगर दुनिया, ऐसा वर्ड आया तो आप आंख मूंद के प्रत्येक बोधक, मतलब प्रत्येक दिन जो गुजरता है उसको प्रत्येक बोधक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस। पंद्रह नंबर ये जो नोट्स है कि अब देखिए ये जो सार्वनामिक विशेषण में है ना, सार्वनामिक विशेषण कर प्रकार जो है, यहाँ देख लीजिए कितने प्रकार के हैं। तो सार्वनामिक विशेषण यहाँ 6 नहीं 4 प्रकार के हैं, सॉरी 6 नहीं यहाँ 4 प्रकार के होंगे, यहाँ पे 4 प्रकार के होंगे, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के है, 4 प्रकार के, ठीक ना, गलती हो गया, यहाँ ऑप्शन में 4 नहीं है तो 4 प्रकार के हो जाएगा। और 4 कौन कौन है चलिए देखते हैं। यही सार्वनामिक विशेषण का प्रकार है। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि उसका उदाहरण ई उ, ई किताब हमारे के उ कलम ओकर बा, तो ई उ जो लगेगा निश्चय सार्वनामिक विशेषण है। आपसे एक वाक्य दे देगा, उससे पूछेगा कि इसमें कौन सा निश्चय सार्वनामिक विशेषण है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अनिश्चय क्यों कौन, मतलब क्यों आ रहा है यही पता नहीं है कि कौन आ रहा है, ठीक है ना। तो सवाल बोधक जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। संबंध, जे जैसा करी से वैसा भरी, तो जैसे संबंधवाचक, संबंध बना रहा है दो वाक्य के बीच। दुई या दू से बगरा विशेषता मन के मिलायक से बनेला उके का कहल जाला, संधि, तुलना, समास कोई नहीं, तो इसे तुलना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुलना, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे तुलना के कई ठो रूप होएला, तुलना के कितने रूप होते हैं, तुलना के कितने रूप होते हैं, 2, 4, 3, 6 कितने होते हैं, तुलना के 3 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा, मूलावस्था, उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था होता है। उत्तमावस्था उत्तम वाला। मूलावस्था कर मतलब का होइला, एकर उदाहरण भी हम दिखाई तहनी के, ठीक है। मूला अवस्था कर मतलब का होइला, तो जैसे तुलना प्रकट नहीं किया जाता है उसको मूला अवस्था कहा जाता है। मूलावस्था किसको कहा जाता है, ये तुलना का प्रकार है। और मूला अवस्था का मतलब होता है जिकर जो वाक्य में तुलना नहीं किया जाता है किसी, जैसे मोहन सुंदर छुआ के, मोहन काला छोड़ा के, मोहन नटरा छोड़ा के, तो ये सब क्या चीज़ है, तुलना इसमें प्रकट नहीं हो रहा है। उत्तरावस्था में कर मतलब होइला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरावस्था कर मतलब होइला। उत्तरावस्था का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। विशेषण जो होता है, विशेषण द्वारा दुई वस्तु कर तुलना करल जाएला, ओके उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में उतरा दो मुझे, क्या बोलते हैं, उतरा दो, एक ट्रिक है, उतरा दो, ठीक है। तो मोहन सोहन से अगम सुंदर हके, मतलब बहुत सुंदर है, ऊ हमर से बेहतर हके, ओकर गाड़ी हमर गाड़ी से बहुत अच्छा है, ओकर गाड़ी हमर गाड़ी से बहुत खराब है, तो ये सब क्या चीज़ है, ये उत्तरावस्था। दो वस्तु के बीच तुलना हो रहा है। और देखिए उत्तमा अवस्था में क्या होता है, उत्तमा अवस्था का मतलब कहा के, तो इसे दो से बगरा वस्तु मान के कोनो एक वस्तु कर हीनता चाहे उत्कर्ष दिखा ले, मतलब कि 2 से बगरा, ठीक है, वस्तुमान है, लेकिन उसमें से कोई एक वस्तु का हीनता या फिर उत्कर्ष बताया जाता है विशेषण द्वारा, दैट्स द उत्तमा अवस्था। चलिए इसका हम एक उदाहरण लेते हैं एक, जैसे उदाहरण, अनिल 100 छुआ मन से बगरा एकदम चंट आए, मतलब अनिल जो है चंट है यहाँ, कि अनिल 100 छुआ मन से, मतलब अमन सब लड़का मन से है ना बहुत चंट बदमाश है, ठीक ना। नागपुरी में ईश्वर का विशेषण रूप क्या होला, का होइला, ईश्वरीय, ईश्वरिया या फिर ईश्वरीय या फिर कोई नहीं, निम्नलिखित में से का कौन होई, तो ऑप्शन नंबर ए ईश्वरीय होगा। अधर्म का विशेषण रूप होता है, अधर्म का विशेषण रूप क्या होता है, धर्म, अधर्म, अधर्मी या फिर कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
23 नंबर और लास्ट है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर चैनल को करें। कमेंट तो ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो। इससे ज़्यादा विशेषण से कुछ नहीं आएगा। विशेषण का पूरा आपके पास उथला उथला खोल दिए हैं, ठीक है ना, एकदम ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाया होगा। स्टडीड बाय AD झारखंड क्लासेस, ठीक है। नीति का विशेषण रूप होइला नैतिक, दोनों, नैतिक कोई नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी नहीं है, ये नैतिक, ठीक है। तो अगर आपको नागपुरी का ऑल क्लास देखना है, AD झारखंड क्लासेस पर सर्च कीजिए नागपुरी लोक साहित्य, पहला वीडियो AD झारखंड क्लासेस का ही आएगा, तो आप सर्च करके फुल वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको अगर PDF या कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पर 8863884281। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हो एकदम बताइए कमेंट में, और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। टेक केयर, लव यू टू ऑल।